हेलो गाइस। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि हर एक के दिमाग में है, हर एक लोग सोच रहे हैं। बट मुझे भी लग रहा है कि जो लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली की ही बात नहीं है, मतलब लोग गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो लोग गायब हो रहे हैं गायब ही हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। इतना अलर्ट रहना है आजकल, इतना अलर्ट रहना है अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने फैमिली में जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोग को इतना अच्छे से रखना, इतना केयरफुल होके रखना है उन लोग को। अभी पटना की बात बता रही हूँ। एक लड़की जा रही थी और ऑटो वाले ने उसे मतलब बैठाने के लिए बोला, तो वो नहीं बैठी। फिर वो आगे, जैसे ऑटो वाले लोग बोलते हैं बैठ जाओ, मैं कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो लड़की देखी खाली ऑटो, बैठ गई वो। अब वो बैठ तो गई, उसके बाद फिर एक जेंट्स आके उसके पास बैठा। तो जो शेयर वाले होते हैं ऑटो, उसमें तो लोग बैठते ही हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद एक लेडी आके बैठी, तो वो ना सिक्योर हो गई कि हाँ चलो लेडी भी आके बैठ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल जेंट्स लेडीज कोई भी हो कुछ भी कर सकते हैं भैया, किसी पे विश्वास नहीं करना है। और कुछ ही दूरी के जाने के बाद ये अपना फ़ोन देख रही थी, फटाक से उसके फ़ोन को पहले उन्होंने छीन लिया, फिर उसको कुछ ऐसे सूंघा दिए कि वो मतलब सेंसलेस जैसी हो गई। और इधर उसकी लक अच्छी थी, उसके माँ बाप की किस्मत अच्छे थे कि कुछ लड़के जा रहे थे कॉलेज के, तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ी है। अब वो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ी है, फिर उन लोगों ने ऑटो वाले का पीछा किया और किसी तरीके से उस लड़की को छुड़ा लिया। तो ये तो उस लड़की की किस्मत थी, भगवान का शुक्रिया है कि भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन ऐसे हर लोग के पास कोई मदद के लिए नहीं पहुंचते हैं। आप ये मत सोचो कि खतरा जो है वो कुछ अजीब से चेहरे वाले खतरा देते हैं या कुछ हमें आगाज करेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ना जिसको आप दोस्त समझ रहे हो ना, वही लोग खतरा बन के आ जाते हैं। इसलिए किसी पे, आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी पे नहीं, किसी पे नहीं। और अपने बच्चों को, मेरी तो बेटी है, मैं ना उसे लेने मतलब बस स्टॉप ड्रॉप करने जाती थी, बट पिक करने नहीं जाती थी। जब से मैंने ये सब सुना है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 मिनट का रास्ता है, मैं बस तब भी मैं कितना भी घर में काम करती रहूँ, कितना भी बिजी रहूँ, उसको ड्रॉप करके और मैं दौड़े भागते जाती हूँ, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ बाद में पछतावा हो, बाद में अफसोस हो कैसा, तो बी केयरफुल। हर मदर को बोलेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखो और ज़रा सा भी आलस नहीं करो। कोई काम कर रहे हो, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन छोटी सी गलती से हमें कितने भुगतने पड़ते हैं। आप दिल्ली में देखो कितने मतलब लोग गायब हो रहे हैं, वहाँ कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं, समझ नहीं आता भैया ये क्या हो रहा है। तो मैं सबसे ये कहूँगी, किसी भी अनजान लोग से तो बोलना नहीं है। जानते हो जिस लोग को ना, उससे भी मत बोलो, उससे भी नहीं बोलना है। बगैर काम के आपको किसी से नहीं बोलना। आप अपना काम करो, अपने घर वापस आओ, अपने मम्मी पापा पे ध्यान रखो, बस। और कोई, अपने मम्मी पापा भाई बहन, इससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। किसी पे बिलीव नहीं करना है। और एक बात, अनजान रास्ते से, सुनसान रास्ते से बिल्कुल मत जाओ। जो जहाँ पे रस रहता है ना, जो भीड़ भाड़ वाले जो होते हैं, वहाँ से जाओ। और छोटे बच्चों का तो हमेशा ध्यान रखो, छोटे बच्चों को कभी भी अपने पीछे मत चलने दो। या जब सब्जी खरीदते रहो ना, तो अपने बच्चे को पीछे मत रखो, अपने आगे खड़े हो जाओ और पीछे खुद खड़े हो जाओ, आगे बच्चे को रखो और तब सब्जी खरीदो आप। मतलब आंख बंद हुई कि घटना घटी, इसलिए एकदम केयरफुल रहना है। तो मैं क्या बोलूँ, अब तो मैं बोलने मतलब सोच के बहुत अजीब लगता है। तो आप लोग केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं भी बहुत सतर्क रहती हूँ। आज का जो ज़माना है, मैं भी अपने बहुत ही केयरफुल रहती हूँ। मैं खुद भी अकेले भी कहीं जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अकेले ना जाऊँ। मैं अपनी फ्रेंड्स, जो मार्केट वगैरह जाना होता है तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक फ्रेंड मिल जाए। 2 लोग साथ होते हैं तो ठीक रहता है। और बच्चों को लेके जाती हूँ तो बहुत केयरफुल रहती हूँ। आप भी रहो, केयरफुल रहो। ओके, बाय बाय।